उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह खड्डा, विधायक जटाशंकर त्रिपाठी, जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी, सीबीओ डॉक्टर विनय सिंह के बीच बृहद गौ संरक्षण केंद्र प्रखंड 2 का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन कर गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह द्वारा लोकार्पण किया गया। बता दें कि कुशीनगर जनपद के विकासखंड खड्डा अंतर्गत रामकोप जंगल में UPRMSS गोरखपुर द्वारा बनाए गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बने बृहद गौ संरक्षण केंद्र प्रखंड 2 का लोकार्पण किया गया, जिसमें मंचासीन सभी ने बृहद गौ संरक्षण पर दो शब्द कहकर हो रही समस्याओं को मंच के माध्यम से अपनी बात रखी। इसी क्रम में खड्डा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने बृहद गौ संरक्षण पर 2 शब्द बताते हुए खड्डा के चौमुखी विकास की दरिया खोल दी। वहीं कोप जंगल के तिराहे से गौ संरक्षण के केंद्र तक जाने वाले रास्ते में आनंद फानंद में भरे गए धूल ने सभी का स्वागत किया, जबकि विगत कई दिनों पहले इससे संबंधित लोगों को यह मालूम था कि गौ संरक्षण केंद्र का लोकार्पण होना निश्चित है, लेकिन लापरवाहियों के कारण सभी को यह दुर्दशा देखनी पड़ी। इस कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी खड्डा अरविंद कुमार, संदीप श्रीवास्तव, तहसीलदार खड्डा डॉक्टर SK राय, धर्मेंद्र राव, शिशु गोविंद राव, सुप्रीमे मालवीय, डॉक्टर राम आधार, राजभर कुना, ल राव, पवन राव, मदन गोविंद राव, फुल बदन कुशवाहा, सत्यपाल गोविंद राव, बंटी सिंह, धर्मपाल कुशवाहा, राम प्रताप चौधरी, सुबोध कुशवाहा के साथ भाजपा तथा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो मांग है सत्य है, जिनके पास 3-4 गाय भैंस है, कृपया करके काउचे दिलवाने की कृपा करें। जय श्री राम। प्रतनेश जी, मंत्री जी को इधर, माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है, मैं निवेदन आपसे गाड़ी में कर चुका हूँ, मैं खड्डा की धरती की तरफ से, कोप जंगल की जनता की तरफ से और बृहद गौ संरक्षण केंद्र की तरफ से एक मांग रखना चाहता हूँ, और शायद आप इस मंच से उस बात को घोषणा जरूर कर देंगे। मेरा एक बाल आग्रह है, आप हमारे अभिभावक हैं, जिस रास्ते से हम लोग पकड़ के आए हैं पूरा रास्ता खराब है कि नहीं है कि नहीं है? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप पूज्य महाराज जी के सबसे करीबियों में से एक, पूज्य महाराज जी आपका जो सम्मान करते हैं, शायद कहने में कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में किसी का सम्मान नहीं मिलता। इसलिए मेरा एक बाल आग्रह है और खड्डा की जनता की तरफ से मेरा आपसे आग्रह भी है, निवेदन भी है कि जिस मार्ग से हम लोग चल के आए हैं, छपिया से लेके कोप जंगल के गौ सेवा केंद्र तक, साथ लखुआ के इस गौ सेवा केंद्र तक बीच मार्ग बन जाए, तो जब आप अगली बार आइएगा तो बीच चमचमाती रहेगी, तो मेरा आपसे मांग है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सड़क बनना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने चल के आज ये पूरे दुनिया को संदेश देने का काम किया है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो गौ और गंगा की रक्षा कर सकता है। मेरे मित्रों, अभी फुलबदन कुशवाहा जी ने कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं की बात गौ माता में होती है। मेरे मित्रों, 33 करोड़ गौ माता अतुल्य है, गौ माता की कोई तुलना नहीं हो सकती। उसी तरह आज के मुख्य अतिथि भी अतुल्य हैं, इनकी भी कोई तुलना पूरे प्रदेश में नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं 4 लाइन कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। इनके तरफ से, आदरणीय हमारे बड़े भाई अतुल सिंह की तरफ से, कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे और तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। कि आज तक हम लोगों ने कभी महाराज जी को छोड़कर बीच में कभी ये नहीं सुना कि गौ सेवा के उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है। लेकिन जब से माननीय मंत्री जी इस पद पे आसीन हुए हैं, पूरे प्रदेश में इनका निरंतर दौरा होता रहता है। आए दिन अखबारों में, मीडिया में के माध्यम से हम लोग निरंतर देखते रहते हैं। जितनी सुविधाएं सरकार दे रही है उनका उपभोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ आए दिन जानवर मरते रहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को टाइट किया जाए, जिससे कि जो हमारे योगी जी का उद्देश्य है, आपका उद्देश्य है और हम सबका उद्देश्य है, सारे उद्देश्य पूरा हो सके। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और दशकों से हम लोगों के संघर्षों के अगुवा, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष, रामकोला के पूर्व विधायक, विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष, परम आदरणीय श्री अतुल सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के खड्डा विधानसभा के इस परिचय का जब भ्रमण किया जाता रहा है,
तो किसी से क्षेत्र से जुड़ा सबसे अलग प्रकार का एक स्वरूप, लीची के बाग से लेकर के बैगन फरा होगा और गोभी निकलता होगा। हर वक्त अपने हमारे किसान भाई अपनी पूरी क्षमता से इस इलाके के 5 किलोमीटर के पूरे इलाके को एक अलग प्रकार का दर्शन, खड्डा विधानसभा के दूसरे छोर से इस छोर से जब आप आए तो उधर गन्ना, दूसरे तरफ कुछ छोर, लेकिन इस इलाके को देखें तो गर्व महसूस होता है कि हमारे किसान अपने श्रम से इस धरती को एक अलग प्रकार का स्वरूप दे रहे हैं। और इस स्वरूप के हिस्से में जब बात करते हैं पशु की, और पशु में जब बात करते हैं गौ माता की, और उसमें पहले से विद्यमान हमारे इस विधानसभा के इस परिसर में 64 एकड़ का एक पशुओं के लिए एक उसके नाम से पशु स्कीम, पशुधन योजना और पशु चिकित्सालय के पास 64 एकड़ की एक बड़ी विरासत हमें 2017 में मिली। 2018 के 13 मार्च को किस दिन हम अपने महाराज जी को की चरणों में इस पशुधन स्कीम को समर्पित किया, उस दिन मैंने इस बात का जिक्र किया कि पशुधन का मतलब गौ माता के साथ यहाँ पे भ्रमण के साथ साथ गिर प्रजाति की सांड की जरूरत है, काकरेज प्रजाति की जरूरत है, थार पारेकर जाति की जरूरत है, साहिवाल की जरूरत है। और अगर उत्तर प्रदेश में मथुरा में बकरी अनुसंधान केंद्र बन सकता है, हिसार में भैंस का अनुसंधान केंद्र बन सकता है, तो गाय का उपजंगल क्यों? और गाय के उपजंगल के प्रजाति को मकसद सिर्फ ये था कि सरकार के गाय की प्रजाति के विभिन्न योजनाओं को इस तरह से स्वरूप दिया जाए, जिस तरह से स्वरूप यहाँ देने की कोशिश की गई है कि बकरी की प्रजाति के एक अलग प्रकार की, मतलब अगर हम बर्बरी नस्ल की बकरी अपने पास अगर नहीं है, देसी है, तो बर्बरी में कैसे? और हम आय संवर्धन के लिए 4 महीने की बकरी, जो हमारी बकरी है 4 महीने की, अगर वो 6 केजी की होती है, 8 केजी की होती है, अगर दूसरी प्रजाति की और बकरी अगर 4 महीने से 12 केजी की होती है, तो हमारे किसानों की आय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की नजर में उसी दिन 4 महीने की बकरी 8 केजी और 4 महीने की बकरी 16 केजी, मतलब हमारे किसानों की आय दोगुनी अपने आप हो। जरूरत है कि 15 किलो से लेकर के 21 किलो के दूध की प्रजाति भैंस के संवर्धन के यहाँ पर विकास की शाखा खोले। कि इस कॉन्सेप्ट से, इस सोच से इसका मूर्त रूप रखा गया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको पशुधन योजना के संवर्धन स्कीम के नाम पर इस योजना का प्रादुर्भाव किया और भाग्यशाली ने किया। आपके नजर में कुशीनगर में खट्टा और खट्टा के चौमुखी विकास पे हमारे पूज्य महाराज जी की नजर हमारे ऊपर इनायत रहती। कुछ कमियां भी जो यहाँ पे आई हुई हैं, वो भी मेरे संज्ञान में लाया गया है। सबसे बड़ी कमी, चूंकि यह हमारा जो गो संरक्षण केंद्र है, यह प्रदेश के गिने गो संरक्षण केंद्रों में है, जिसके पास 64 एकड़ जमीन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज के कुछ ऐसे भी तंत्र हैं जो हाथ पैर मारने में जगह नहीं देखते कि कहाँ मारना चाहिए, कहाँ नहीं मारना चाहिए। इस पवित्र भूमि का भी उन्होंने नामकरण फर्जी रूप से अपने नाम से करा लिया है।
मैंने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया है और अपने प्रतिनिधि श्री बदन जी को मैंने कहा है कि आप लिखित रूप से यहाँ के जिलाधिकारी को आप दीजिए और जिलाधिकारी महोदय पूरी जांच कराएंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गो संरक्षण की जमीन को फर्जी रूप से अगर नाम से कराए है तो वह जेल जाएगा, उसके नाम से जमीन कटेगी और वह जमीन वापस हमारे गो संरक्षण केंद्र को मिलेगा। हम आपसे वादा करते हैं कि कोप जंगल में जो भी गड़बड़ियां हैं इसे हम दूर कराएंगे और कोप जंगल को हम उत्तर प्रदेश के मानचित्र में एक मॉडल गौशाला के रूप में दिखाना चाहते हैं। आज के अवसर पर आप सभी बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जय गौ माता, जय पूज्य महाराज जी। बहुत 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 इसी तरह गाय भी जीवन मरण के चक्र से अलग नहीं है। हमारा प्रयास पूरा रहता है कि उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो और कहीं कहीं गाय बीमार होती है क्योंकि वह चक्र तो चलेगा ही। प्रयास हमारे पशुपालन विभाग का समस्त कर्मचारियों का रहता ही है। फिर भी जो भी कमी होती है निरंतर माननीय उपाध्यक्ष जी मुझसे फोन पे संपर्क में रह करके मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं और वह निर्देश मैं आप सभी को समय समय पर देता रहता हूँ। आज के मुख्य अतिथि महोदय को मैं अवगत भी कराना चाहूंगा कि आपने हमें निर्देश दिया है कि हर 15 दिन पे यहाँ पे भ्रमण हो। इस संदर्भ में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि प्रत्येक सप्ताह सभी एसडीएम और उस ब्लॉक के वीडियो हर गो आश्रय स्थल का निरीक्षण करते हैं। साथ में एक रिपोर्ट हमें भेजते हैं कि इन्होंने फलानी तारीख को इतने बजे निरीक्षण किया। साथ में अपनी फोटोग्राफ भी लगाते हैं और अपनी निरीक्षण टिप्पणी भी भेजते हैं। आपके निर्देशानुसार आपके द्वारा जो निर्दिष्ट व्यक्ति हैं वे भी इनके साथ आएंगे और भ्रमण करेंगे। उससे और एक अच्छा मैकेनिज्म बनेगा कि हमें फीडबैक भी मिलता रहे, क्योंकि हम सभी का मानना है कि गाय हम सबके मनोभावना से जुड़ी हुई है, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। उसी हिसाब से हम उतना ही प्रयास करते हैं कि आपके अपेक्षानुरूप हम सभी उस स्तर तक आए। साथ ही मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि पशुपालन विभाग का समय समय पर मनोबल गिर भी जाता है कि उनके प्रयास के बावजूद कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं या शिकायत करते हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम लोग निरंतर उनके प्रयासों पर नजर भी रखते हैं, उन पर भी नजर रखते हैं, उनके द्वारा रखरखाव जो किए जा रहे हैं उस पर भी नजर रखते हैं। और सहभागिता योजना के अंतर्गत जितने भी गोपालक हैं उनके द्वारा जो रखरखाव किया जा रहा है उस पे भी उनसे हम समय समय पर उनसे रिपोर्ट लेते रहते हैं। तो इस आशा के साथ मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से समय समय पर मार्गदर्शन लेता रहूंगा और आपके द्वारा दिए गए निर्देश एवं निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा समय समय पर मैं उनसे फीडबैक लेता रहूंगा और आने वाले समय में हम इसको और अच्छी तरह से इस कार्य को करेंगे। एक बात जो बताई गई कि ग्राम कोप जंगल में पशुपालन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण है, यह मैंने एसडीएम साहब को लिखित रूप में अभी सौंप दिया है। वह 7 दिन के अंदर यहाँ पे पूरा मुआयना कर लेंगे। जिन्होंने भी अगर अतिक्रमण किया है उनको मेरा सुझाव है कि वे यथास्थान चले जाए। अगर अतिक्रमण किया है तो यह उनके लिए आने वाले समय में परेशानी का सबब हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसडीएम साहब से कि आप समय के अंदर कार्रवाई करें। इससे एक बेनिफिट ये भी हुआ है कि जिन लोगों की टकटकी कोप जंगल के ग्राम सभा एवं सरकारी भूमि पर थी उनकी नजर तो हटी गई, साथ में हम
गोआश्रय स्थल पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि ये इस पूरे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण गोआश्रय स्थल है। इतनी बड़ी भूमि किसी भी गांव में कम से कम इस जनपद में तो नहीं है, तो इसलिए पूरे प्रदेश के लिए और उन प्रदेशों में और अपने प्रदेश में सभी जनपदों में यह प्रमुखतम गो संरक्षण केंद्र है और आगे हम लोग और प्रयास करेंगे। एक सुझाव पैरावेट्स का था, यह मैं उनकी तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अवगत कराना चाहूंगा एवं उनकी तरफ से ही उनकी बात प्रस्तुत करना चाहूंगा कि पशुपालन विभाग की धुरी और स्तंभ पैरावेट्स ही है। कृपया उनको अगर भर्ती के दौरान वरीयता मार्क सिस्टम ऐसा हो कि उनको वरीयता दिया जाए, क्योंकि उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उस अनुभव को हमें खोना नहीं चाहिए। तो मैं सर से मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को उच्चतम स्तर पर रखें ताकि उस पर विचार हो सके। रोड के बारे में जो मुझे सर ने बताया है उसके संदर्भ में मैं यहाँ पे सर्वे करा करके यथास्थान उसका डीपीआर बना करके भेजा जाएगा ताकि शीघ्र से शीघ्रतम कार्रवाई हो सके।